हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर राजन सीरीज सामाजिक अध्ययन विषय के बहुविकल्पी प्रश्नों को। 2026 का संस्करण है साथियों, और मिलाना चाहें तो आप भी जो है सीरीज को खोल करके मिलाते हुए चलिएगा। आइए हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? विकल्प आ है बैरकपुर, विकल्प ब है अवध, विकल्प सा है बिठूर, विकल्प द है जगदीशपुर। तो जगदीशपुर जो है राइट आंसर 10 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। नाना साहब दत्तक के पुत्र थे? विकल्प है बाजीराव, विकल्प ब है रानी लक्ष्मीबाई, विकल्प सा है तात्या तोपे, विकल्प द है शिवाजी। तो राइट आंसर जो है बाजीराव सही हो जाएगा। प्रश्न का पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 3 है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? विकल्प है राजा राम मोहन राय, विकल्प है एनी बेसेंट, विकल्प सा है दादा भाई नौरोजी, विकल्प द है ज्योतिबा फूले। तो इसका जो राइट आंसर है वह राइट आंसर है ज्योतिबा फूले। तो 10 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विकल्प आ है 2014, विकल्प ब है 2015, विकल्प सा है 2016, विकल्प द है 2017। तो राइट आंसर 2015 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? विकल्प आ है कानपुर, विकल्प ब है गौतम बुद्ध नगर, विकल्प सा है प्रयागराज, विकल्प द है वाराणसी। तो गौतम बुद्ध नगर जो है राइट आंसर होगा, विकल्प ब। प्रश्न संख्या 6 है, चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है? विकल्प आ है बुंदेलखंड, विकल्प ब है ब्रिजभूमि, विकल्प सा है अवध, विकल्प द है पूर्वांचल। तो ब्रिजभूमि जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे? विकल्प है भगत सिंह, विकल्प है चंद्रशेखर आजाद, विकल्प सा है राजगुरु, विकल्प द है सचिंद्र नाथ सन्याल। तो सचिंद्र नाथ सन्याल द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला है प्रश्न संख्या 8। किसी स्थान पर लंबे समय तक पाई जाने वाली मौसमी दशाओं को कहते हैं? विकल्प है मौसम, विकल्प ब है जलवायु, विकल्प सा है ऋतु, विकल्प द है मानसून। तो राइट आंसर यहाँ पर द दिया गया था मानसून, लेकिन मानसून नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है, देख ही सकते हैं, मौसमी दिशाओं को कहते हैं, ठीक है, तो जलवायु को कहते हैं। राइट आंसर ब सही हो जाएगा। अगला है, माउंट एवरेस्ट स्थित है? विकल्प है नेपाल हिमालय, विकल्प है कश्मीर हिमालय, विकल्प सा है कुमायूं हिमालय, विकल्प द है असम हिमालय। तो ये राइट आंसर जो है नेपाल हिमालय में हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। आइए, अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 10। वीडियो को भी शेयर करते चलिएगा, ठीक है। आइए, प्रश्न संख्या 10 लेते हैं। विकल्प है लुधियाना, प्रश्न संख्या 10 है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। विकल्प है लुधियाना, विकल्प ब है दिल्ली, विकल्प सा है कानपुर, विकल्प द है लखनऊ। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा, कानपुर। अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है? विकल्प आ है झारखंड, विकल्प ब है उड़ीसा, विकल्प सा है पश्चिम बंगाल, विकल्प द है छत्तीसगढ़। तो ये पश्चिम बंगाल में है, तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी? विकल्प आ है 1950, विकल्प ब है 1951, विकल्प सा है 1952, विकल्प द है 1954। तो राइट आंसर 1951 हो जाएगा, विकल्प ब सही है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। देश बंधु कहे जाते थे। विकल्प A है चित्तरंजन दास, विकल्प B है मदन मोहन मालवीय, विकल्प C है सुभाष चंद्र बोस, विकल्प D है मोतीलाल नेहरू। तो चित्तरंजन दास जो है राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प A। प्रश्न संख्या 14 है ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है। विकल्प है उत्तर प्रदेश, विकल्प है पंजाब, विकल्प सा है मध्य प्रदेश, विकल्प द है दिल्ली। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है ओबरा ताप विद्युत केंद्र। अगला है प्रश्न संख्या 15। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। विकल्प A है B.R. अम्बेडकर, विकल्प B है सरदार वल्लभ भाई पटेल, विकल्प सा है गोविंद वल्लभ पंत, विकल्प द है सी राजगोपालाचारी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है राइट आंसर ब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। विकल्प A है सी राजगोपालाचारी, विकल्प B है सुभाष चंद्र बोस, विकल्प C है महात्मा गांधी, विकल्प D है इनमें से कोई नहीं। तो सी राजगोपालाचारी जो है अंतिम गवर्नर जनरल थे। प्रश्न संख्या 17 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया। 1920, 1929, 1930, 1942। तो 1929 में जो है राइट आंसर हो जाएगा, तो 1929 बस सही है। प्रश्न संख्या 18 है भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया। विकल्प A आर्य समाज, विकल्प B ब्रह्म समाज, विकल्प C महात्मा गांधी, विकल्प D प्रार्थना समाज। तो आर्य समाज ने जो है भारतीयों के लिए नारा दिया था। प्रश्न संख्या 19 है राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है। विकल्प A है विवेकानंद, विकल्प B है ब्रह्म समाज, विकल्प B है दयानंद सरस्वती, विकल्प C है महात्मा गांधी, विकल्प D है पंडित नेहरू। ठीक है, तो राइट आंसर जो है विवेकानंद सही हो जाएगा, राइट आंसर A। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। खिलाफत दिवस पहली बार कब मनाया गया। विकल्प है 17 अक्टूबर 1919, विकल्प है 23 नवंबर 1919, विकल्प सा है 1 अगस्त 1920, विकल्प द है 19 अक्टूबर 1920। तो राइट आंसर जो है 17 अक्टूबर 1919 सही होगा, विकल्प A। प्रश्न संख्या 21 है ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था। विकल्प A है देवेंद्र नाथ ठाकुर, विकल्प B है दयाल दास, विकल्प सा है स्वामी नायकर, विकल्प द है पंडित नेहरू। तो देवेंद्र नाथ ठाकुर जो है राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प A। प्रश्न संख्या 22 है स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ। विकल्प A है 1 जनवरी 1923 को, विकल्प B है 2 जनवरी 1924 को, विकल्प C है 1 फरवरी 1923 को, विकल्प D है 1 जनवरी 1924 को। तो राइट आंसर A सही हो जाएगा, 1 जनवरी 1923 को। आगे प्रश्न संख्या 23 है खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब और किसने की थी। तो विकल्प A हो जाएगा 1919 शौकत अली मोहम्मद अली जिन्ना, विकल्प B है 1919 मोतीलाल नेहरू, विकल्प C है 1920 लाला लाजपत राय, विकल्प D है कोई नहीं। तो राइट आंसर A सही हो जाएगा 1919 शौकत अली मोहम्मद अली जिन्ना। प्रश्न संख्या 24 है प्रजातंत्र दल तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की थी।
विकल्प A है चित्तरंजन दास, विकल्प B है मोतीलाल नेहरू, विकल्प C है सुभाष चंद्र बोस, विकल्प D है चंद्रशेखर आजाद। तो सुभाष चंद्र बोस जो है राइट आंसर हो जाएगा विकल्प C। अगला है प्रश्न संख्या 25, पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? विकल्प A दादा भाई नौरोजी, विकल्प C सुभाष चंद्र बोस, विकल्प C मोतीलाल नेहरू, विकल्प D चित्तरंजन दास। तो विकल्प A दादा भाई नौरोजी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, गोखले भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और मजदूरों के राजा थे, किसने कहा? विकल्प A लोकमान्य तिलक ने, विकल्प B सुभाष चंद्र बोस ने, विकल्प C महात्मा गांधी ने, विकल्प D दादा भाई नौरोजी ने। तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। ठीक, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 27, MDM की व्यवस्था है। तो विकल्प A है केवल प्राथमिक विद्यालय में, विकल्प B केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय में, विकल्प C A B दोनों में, विकल्प D कोई नहीं। तो A B दोनों में। ठीक है। प्रश्न संख्या 28, मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कब की? विकल्प 3 अप्रैल 1858, विकल्प 29 मार्च 1857, विकल्प C 8 अप्रैल 1857, विकल्प D 6 अप्रैल 1858। तो 29 मार्च 1857 को राइट आंसर बस सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? विकल्प है 1882 ईस्वी, विकल्प है 1828 ईस्वी, विकल्प सा है 1897 ईस्वी, विकल्प द है 1902 ईस्वी। तो राइट आंसर जो है 1997 ईस्वी सही हो जाएगा। 1897, ठीक है। तो सा सही हो जाएगा 1897 ईस्वी। प्रश्न संख्या 30 है, राजा राम मोहन राय कौन थे? तो विकल्प आ दिए गए हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, विकल्प है आर्य समाज के संस्थापक थे, विकल्प सा है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, विकल्प द है कोई नहीं। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न संख्या 31 है, आर्य समाज के संस्थापक थे ये, ठीक है। तो विकल्प आ है महात्मा गांधी, विकल्प ब पंडित जवाहरलाल नेहरू, विकल्प स स्वामी दयानंद सरस्वती, विकल्प द स्वामी विवेकानंद। तो राइट आंसर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। तो विकल्प सा सही है, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 32, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। विकल्प आ है महासभा, विकल्प ब है सुरक्षा परिषद, विकल्प सा है सचिवालय, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला है प्रश्न संख्या 33, आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। विकल्प है सत्यार्थ प्रकाश, विकल्प ब है रामचरितमानस, विकल्प सा है दोनों, विकल्प द है कोई नहीं। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प है। प्रश्न संख्या 34 है, 1857 ईस्वी का स्वाधीनता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी, कथन किसका है? तो विकल्प A है सर जॉन लॉरेंस, विकल्प B है जेम्स आउटरम, विकल्प सा है LER रोज, विकल्प द है SN सेन। तो सर जॉन लॉरेंस विकल्प A सही होगा। अगला है प्रश्न संख्या 35, सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ है? विकल्प A है लॉर्ड डलहौजी, विकल्प B है लॉर्ड लॉरेंस, विकल्प सा है लॉर्ड रिपन, विकल्प है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने किए थे सती प्रथा का अंत, तो 10 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए थे? 1886,
1905, 1828, इनमें से कोई नहीं। तो 1886 राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प है। अगला है प्रश्न संख्या 37। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। विकल्प है गोपाल कृष्ण गोखले, विकल्प ब सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विकल्प स दादा भाई नौरोजी, विकल्प द फिरोज शाह मेहता। तो राइट आंसर जो है दादा भाई नौरोजी सही हो जाएगा, विकल्प सा सही है। अगला है प्रश्न संख्या 38। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। विकल्प है महात्मा ज्योतिबा फूले, विकल्प ब है रामकृष्ण परमहंस, विकल्प सा है आत्माराम पांडुरंग, विकल्प द है कबीरदास। तो इसका राइट आंसर जो है आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा, विकल्प सा। अगला है प्रश्न संख्या 39। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। विकल्प है पोर्ट ब्लेयर, विकल्प ब है दमन, विकल्प सा है सिलवासा, विकल्प द है कावारती। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर। अगला है प्रश्न संख्या 40। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है, 2022 में आया है। विकल्प है बॉक्साइट से, विकल्प है लौह अयस्क से, विकल्प सा है सोना से, विकल्प द है तांबा से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क से, तो बस सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 41। उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है नहरों द्वारा, कुओं द्वारा, नलकूपों द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इन सभी के द्वारा होता है, तो 10 सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 42। उत्तर प्रदेश में कलिंजर मेला कहाँ लगता है। विकल्प है बांदा, विकल्प है महोबा, विकल्प सा है झांसी, विकल्प है प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर जो है बांदा सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प अ। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। बताइएगा कौन सा इसमें सही होगा। डिगबोई, ठीक है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है, डिगबोई तेल किस राज्य क्षेत्र में स्थित है। विकल्प है असम, विकल्प है राजस्थान, विकल्प सा है केरल, विकल्प है झारखंड। तो असम में जो है डिगबोई तेल क्षेत्र का स्थान स्थित है, असम में सही हो जाएगा। विकल्प है प्रश्न संख्या 44 का क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन कहाँ होता है। ठीक है, प्रयागराज में, व कानपुर में, स फतेहपुर में, द कौशाम्बी में। तो प्रयागराज राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प अ। अगला है प्रश्न संख्या 45। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है। विकल्प अ है मेघालय, विकल्प है पश्चिम बंगाल, विकल्प सा है केरल, विकल्प द है उत्तर प्रदेश। तो केरल जो है टॉप पर चल रहा है साथियों, तो सा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 46 है। भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है। विकल्प है कानपुर को, विकल्प है अहमदाबाद को, विकल्प सा है मुंबई को, विकल्प है कोयम्बटूर को। तो राइट आंसर बस सही हो जाएगा, अहमदाबाद को। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला है प्रश्न संख्या 47। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है। विकल्प अ है 15वें स्थान पर, विकल्प ब है 20वें स्थान पर, विकल्प स है 24वें स्थान पर, विकल्प द है 29वें स्थान पर। तो 29वां स्थान राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प द। प्रश्न संख्या 28 है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विकल्प है हिमालय, विकल्प ब है अरावली, विकल्प ब है पश्चिम घाट, विकल्प सा है सतपुड़ा। तो अरावली जो है राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ब। अगला है प्रश्न संख्या 49। भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष के बच्चे के लिए है के लिए जाते हैं।
विकल्प अ है 0 से 5 वर्ष तक के, विकल्प ब है 0 से 8 वर्ष तक के, विकल्प स है 0 से 10 वर्ष तक के, विकल्प द है 0 से 12 वर्ष तक के। तो 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे। आगे है प्रश्न संख्या 50। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यूनिफेम का मुख्य कार्य क्या है? विकल्प अ है स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना, विकल्प ब है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, विकल्प स है महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, विकल्प द है कृषि सुधार को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर सा सही हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, विकल्प सा सही होगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 51। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता हैं? विकल्प अ है स्वामी दयानंद सरस्वती, विकल्प ब है रामकृष्ण परमहंस, विकल्प स है स्वामी विवेकानंद, विकल्प द है राजा राममोहन राय। तो विकल्प अ सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 52 है जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया? विकल्प अ है साइमन, विकल्प ब है जनरल डायर, विकल्प स है लॉर्ड डफरिन, विकल्प द है लॉर्ड कर्जन। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, जनरल डायर। ठीक है, आगे देखेंगे तो अगला है प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 53 है उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है। विकल्प है प्रयागराज, विकल्प ब है आगरा, विकल्प स है वाराणसी, विकल्प द है मेरठ। तो इसका राइट आंसर जो है विकल्प अ सही हो जाएगा, प्रयागराज। अगला है प्रश्न संख्या 54। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था? विकल्प अ जॉन निकोलसन, विकल्प ब हडसन, विकल्प स कैंपलिन, विकल्प द हैवलॉक। तो राइट आंसर जो है हडसन सही हो जाएगा, विकल्प ब। आगे है प्रश्न संख्या 55। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? विकल्प A है झांसी, विकल्प ब है ग्वालियर, विकल्प स है कानपुर, विकल्प द है वाराणसी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। आगे प्रश्न संख्या 56 है 1899 ईस्वी में पुणे में विडो होम की स्थापना किसने की थी? 2021 में आया है। विकल्प अ है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, विकल्प ब है महादेव गोविंद रनाडे, विकल्प स है केशव चंद्र, विकल्प द है डी.के. कार्वे। तो राइट आंसर इसका द सही हो जाएगा, डी.के. कार्वे। प्रश्न संख्या 57 है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? लाहौर में, मुंबई में, प्रयागराज में, जयपुर में। तो राइट आंसर इसका मुंबई में सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 58। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, किसने कहा था? विकल्प A इकबाल ने, विकल्प ब लाला लाजपत राय ने, विकल्प स जवाहरलाल नेहरू ने, विकल्प द गंगाधर तिलक ने। तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने, ब सही है। अगला है प्रश्न संख्या 59। गदर पार्टी का स्थापक कौन था? विकल्प अ श्यामजी कृष्ण वर्मा, विकल्प ब लाला हरदयाल, विकल्प स राजा महेंद्र प्रताप, विकल्प द वरकतुल्ला। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। तो बस सही हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, अगला है प्रश्न संख्या 60। हिंद स्वराज का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा, कौन सा सही होगा इसका राइट आंसर। विकल्प दिए गए हैं लाला लाजपत राय, विकल्प ब महात्मा गांधी, विकल्प स बाल गंगाधर तिलक, विकल्प द अरविंद घोष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है महात्मा गांधी सही हो जाएगा, विकल्प ब। आगे है प्रश्न संख्या 61। काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी? विकल्प अ रामविलास बिस्मिल, विकल्प ब अशफाक उल्ला खां, विकल्प स मनमथ नाथ, विकल्प द राजेंद्र लाहिड़ी। तो राइट आंसर जो है स सही हो जाएगा, मनमथ दास। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 62 है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? विकल्प अ 1942 ईस्वी, विकल्प ब 1944 ईस्वी, विकल्प स 1945 ईस्वी, विकल्प द 1946 ईस्वी। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, 1946 ईस्वी। अगला देखेंगे, अगला है प्रश्न संख्या 63। काला सोना किसे कहा जाता है? विकल्प अ कोयला को, विकल्प ब जली लकड़ी को, विकल्प स पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को, विकल्प द लौह को। तो राइट आंसर स सही हो जाएगा, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को। ठीक है, तो स विकल्प सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 64। 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी। विकल्प है 8 अप्रैल 1857, विकल्प है 31 मई 1857, विकल्प है 10 मई 1857, विकल्प है 1 जून 1857। तो राइट आंसर जो है इसमें स दिख रहा है, श्री। तो यहाँ पर जो है पूरी तरीके से स्टार्ट हो गई थी लड़ाई, और यहाँ पर जो है तिथि घोषित की गई थी विकल्प ब में 31 मई 1857 में। तो बस सही होगा, क्योंकि जो सा दिए गए हैं वहाँ से तो लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 65। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? विकल्प है देवेंद्रनाथ टैगोर, विकल्प है केशव चंद्र सेन, विकल्प है राजा राम मोहन राय, विकल्प है महादेव गोविंद रनाडे। तो सा सही हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय। आगे है प्रश्न संख्या 66। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? विकल्प है दादा भाई नौरोजी, विकल्प है व्योमेश चंद्र बनर्जी, विकल्प है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विकल्प है फिरोज शाह मेहता। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 67। धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। विकल्प है दादा भाई नौरोजी, विकल्प है गोपाल कृष्ण गोखले, विकल्प है बाल गंगाधर तिलक, विकल्प है लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। आगे है प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित में से कौन खरीफ का फसल है? विकल्प है चना, विकल्प है सरसों, विकल्प है मूंग, विकल्प है मटर। तो राइट आंसर यहाँ पर सा सही हो गया है, मूंग। ठीक है, अगला प्रश्न लेंगे। वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिएगा साथ में। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 69 है। अशोक चक्र में तीलियां हैं। विकल्प है 22, विकल्प है 28, विकल्प है 30, विकल्प है 24। तो जो अशोक चक्र में तीलियां हैं उसमें 24 तीलियां होती हैं, तो राइट आंसर द सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 70। प्रदूषण के प्रकार हैं। विकल्प है वायु प्रदूषण, विकल्प है ध्वनि प्रदूषण, विकल्प है जल प्रदूषण, विकल्प है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जो है 10 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 71 है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया? विकल्प है चंद्रशेखर आजाद, विकल्प राम प्रसाद बिस्मिल, विकल्प भगत सिंह, विकल्प राजगुरु। तो चंद्रशेखर आजाद ने किया था, राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 72। 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? विकल्प
वाजिद अली शाह, विकल्प ब तात्या टोपे, विकल्प स नाना साहब, विकल्प द बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल जो है राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प द। प्रश्न संख्या 73 है, मनरेगा योजना किस सन लागू की गई? 2003, 2005, 2007, 2009। तो 2005 में जो है मनरेगा लागू की गई थी। अगला है प्रश्न संख्या 74, कर्मा लोक नृत्य है? विकल्प अ महोबा का, विकल्प ब मिर्जापुर का, विकल्प स ब्रज का, विकल्प द सोनभद्र का। तो सोनभद्र का राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प द। अगला है प्रश्न संख्या 75, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? विकल्प अ उत्तर प्रदेश, विकल्प ब बिहार, विकल्प स पश्चिम बंगाल, विकल्प द केरल। तो राइट आंसर जो है ब सही हो जाएगा, बिहार। ठीक है, और इसमें पश्चिम बंगाल दिया है, बताइएगा कौन सा होगा, क्योंकि चेक कर रहा था गूगल पे भी जो है बिहार ही दे रहा था। ठीक है, बिहार का लगभग 1200 कुछ दिखाई दे रहा था और पश्चिम बंगाल को 1047 का आसपास था। आगे प्रश्न संख्या 76 है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात? विकल्प 3.2, विकल्प ब 2.4, विकल्प स 5.4, विकल्प द 2.3। तो जो झंडा होता है, ध्वज होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई के अनुपात जो है 3:2 होती है। ठीक है, तो सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल नहीं है? चाय, कपास, गेहूं, गन्ना। तो राइट आंसर गेहूं सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 78, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? विकल्प अ 10 मार्च 1922, विकल्प ब 5 फरवरी 1922, विकल्प स 27 मार्च 1922 में, और विकल्प द 15 फरवरी 1922 में। तो 5 फरवरी 1922 में राइट आंसर ब सही होगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 79, सुनामी घटना घटित हुई? विकल्प आ 1999, विकल्प ब 2001, विकल्प स 2004, विकल्प द 2005। तो 2004 जो है राइट आंसर होगा, सही होगा। आगे है प्रश्न संख्या 80, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? विकल्प अ शीशा, विकल्प ब तांबा, विकल्प स जस्ता का, विकल्प द एल्यूमिनियम का। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम का। आगे है प्रश्न संख्या 81, कोलार की खानों का संबंध किस धातु से है? विकल्प आ सोना, विकल्प ब कोयला, विकल्प सा लोहा, विकल्प द तांबा। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा, सोना। आगे प्रश्न संख्या 82 है, सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार। तो उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है? नई दिल्ली में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, रोम में। तो इसका जो है राइट आंसर न्यूयॉर्क सही हो जाएगा, विकल्प सा। आगे प्रश्न संख्या 84, हथकरघा उद्योग है? विकल्प है कुटीर उद्योग, विकल्प ब रसायन उद्योग, विकल्प स आधारभूत उद्योग, विकल्प द लघु उद्योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग। ठीक है, प्रश्न संख्या 85 है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? विकल्प अ है 6 अप्रैल 1857, विकल्प ब है 8 अप्रैल 1857, विकल्प स है 6 अप्रैल 1858, विकल्प द है 8 अप्रैल 1858। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा,
8 अप्रैल 1857 ईस्वी। प्रश्न संख्या 86 है, कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? विकल्प A गुजरात, विकल्प B कर्नाटक, विकल्प C तमिलनाडु, विकल्प D केरल। तो राइट आंसर B सही हो जाएगा, कर्नाटक में। आगे देखेंगे, अगला है प्रश्न संख्या 87। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून, 16 सितंबर, 22 मार्च, 6 जनवरी। तो राइट आंसर A सही हो जाएगा, 5 जून को। प्रश्न संख्या 88 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? विकल्प A है राष्ट्रीय राजमार्ग 1, विकल्प 9 है हे राम भारत छोड़ो किसका कथन है? पंडित नेहरू का, जयप्रकाश नारायण का, महात्मा गांधी का, श्यामलाल गुप्ता का। तो महात्मा गांधी का राइट आंसर हो जाएगा, स विकल्प। अगला है प्रश्न संख्या 90। आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी? विकल्प A प्रार्थना समाज, विकल्प B ब्रह्म समाज, विकल्प C हरिजन समाज, विकल्प D इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर A सही हो जाएगा, प्रार्थना समाज। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 91। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? विकल्प A सुभाष चंद्र बोस, विकल्प B गांधी जी, विकल्प C बाल गंगाधर तिलक, विकल्प D पट्टाभी सितार माया। राइट आंसर A सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 92 है, 1950 के पूर्व होलकर राज्य की राजधानी थी? विकल्प A ग्वालियर, विकल्प B आगरा, विकल्प C इंदौर, विकल्प D मैसूर। तो राइट आंसर सही हो जाएगा, इंदौर। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 93 है, टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध है? विकल्प A है जमशेदपुर, विकल्प B है नागपुर, विकल्प C है सोनभद्र, विकल्प D है भिलाई। तो राइट आंसर A सही हो जाएगा, जमशेदपुर। प्रश्न संख्या 94 है, नरौरा प्रसिद्ध है? विकल्प A जल विद्युत केंद्र, विकल्प B ताप विद्युत केंद्र, विकल्प C है परमाणु विद्युत केंद्र, विकल्प D है इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु विद्युत केंद्र जो है सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 95। भृगु मंदिर किस जिले में स्थित है? 2023 में आया है। गोंडा, मिर्जापुर, बस्ती, बलिया। तो जो भृगु मंदिर है वो जो है बलिया में स्थित है, तो द सही होगा। अगला है प्रश्न संख्या 96। देव शरीफ किस जिले में स्थित है? सहारनपुर, बाराबंकी, बहराइच, लखनऊ। तो राइट आंसर जो है बाराबंकी सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे तो अगला है प्रश्न संख्या 96। देवा शरीफ किस जिले में स्थित है? सहारनपुर में, बाराबंकी में, बहराइच में, लखनऊ में। तो राइट आंसर इसका बाराबंकी सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 97। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, द है फिरोज शाह मेहता। तो राइट आंसर बस सही हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे प्रश्न संख्या 98 है, यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? विकल्प A बांदा, विकल्प B ललितपुर, विकल्प C कौशाम्बी, विकल्प D प्रयागराज। तो ये पाया जाता है ललितपुर में, तो B सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 99। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है? विकल्प A आगरा, विकल्प B अलीगढ़, विकल्प C बिजनौर, विकल्प D
हरदोई। तो राइट आंसर जो है स सही हो जाएगा, बिजनौर। अगला है प्रश्न संख्या 100। इसमें से कितना क्वेश्चन साथियों सही हुआ? ठीक है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 100 में से कितना सही हुआ। और आइए आगे बढ़ते हैं, शेयर भी करते चलिएगा वीडियो को। आइए, प्रश्न संख्या 100 है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका कथन है? लाला लाजपत राय, विकल्प ब राम प्रसाद बिस्मिल, विकल्प स बाल गंगाधर तिलक, विकल्प द इकबाल। तो राइट आंसर यहाँ पर साथियों सा सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। सही सही सा हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 101, चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, जौनपुर। तो जो चौरी चौरा हुआ था वह गोरखपुर में हुआ था, तो आ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102 है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 103 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी, जगदीश चंद्र बसु, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, हरगोविंद खुराना। तो राइट आंसर जो है M.S. स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, सह विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104 है, उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? 2 बार क्वेश्चन आया है 22-23 में। 18 मंडल, 19 मंडल, 20 मंडल, 21 मंडल। तो इसका राइट आंसर जो है 18 मंडल सही हो जाएगा, विकल्प आ है। अगला है प्रश्न संख्या 105, राजा कुंवर सिंह संबंधित थे कानपुर से, जगदीशपुर से, रामपुर से, दिल्ली से। तो ये संबंधित थे जगदीशपुर से। ठीक है, बस सही होगा। आगे देखेंगे, अगला है प्रश्न संख्या 106, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1870 में, 1872 में, 1875 में, 1880 में। तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा 1857 में। अगला है प्रश्न संख्या 107, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। विकल्प आ है 1922 ईस्वी में, विकल्प ब है 1924 ईस्वी में, विकल्प सा 1928 ईस्वी में, विकल्प द 1930 ईस्वी में। तो 1930 जो है राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 108, राष्ट्र मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूंजी है, मिशन था किसका? विकल्प है बिपिन चंद्र पाल का, विकल्प है गोपाल कृष्ण गोखले का, विकल्प सा है लाला लाला लाजपत राय, विकल्प द पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है लाला लाजपत राय का विकल्प सही होगा। आगे है प्रश्न संख्या 109, भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? संवहनी होती है, मानसूनी होती है, चक्रवाती होती है, पर्वतीय होती है। तो चक्रवाती होती है, तो सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 110 है, उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजना से कौन पेयजल परियोजना नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है बताइएगा, इसमें से कौन सही होगा 110 में। विकल्प देख लेते हैं। विकल्प आ है गोकुल बैराज परियोजना, विकल्प ब ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, विकल्प सा लवकुश गंगा बैराज परियोजना, विकल्प द आगरा बैराज परियोजना। तो इसका राइट आंसर जो है ब सही हो जाएगा, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना। आगे देखेंगे तो 111 है, उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। विकल्प आ सहारनपुर, विकल्प ब मुरादाबाद, विकल्प सा मिर्जापुर, विकल्प द बरेली।
तो राइट आंसर 10 सही हो जाएगा, बरेली। प्रश्न संख्या 112 है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन है? विकल्प अ बिरहा, विकल्प ब धमार, विकल्प स टप्पा, विकल्प द डांडिया। तो बिरहा जो है राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। आगे प्रश्न संख्या 113 है, भारत सेवक समाज के संस्थापक थे? बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर सही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न संख्या 114 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? विकल्प आ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प ब सच्चिदानंद सिन्हा, विकल्प स भीमराव अम्बेडकर, विकल्प द कोई नहीं। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। आगे है प्रश्न संख्या 115, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? विकल्प आ गुजरात, विकल्प ब हरियाणा, विकल्प स राजस्थान, विकल्प द बिहार। तो हरियाणा जो है राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ब। प्रश्न संख्या 116 है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं? विकल्प अ है आर्द्र मानसूनी वन, विकल्प ब है उरार्ध सदाबहार वन, विकल्प स है उद्रार्ध पतझड़ वन, विकल्प द है दलदली वन। तो राइट आंसर जो है ब सही हो जाएगा, उद्रार्ध सदाबहार वन। प्रश्न संख्या 117 है, मौसम कैसे बनता है? विकल्प अ पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, विकल्प ब पृथ्वी के घूर्णन के कारण, विकल्प स उदग्र से 23 अंश पर धुरी के झुकाव के कारण, विकल्प द क्षैतिज से 66 अंश पर धुरी के झुकाव के कारण। तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण जो है मौसम बनता रहता है, ठीक है, बदलता रहता है, बनता रहता है। आगे है प्रश्न संख्या 118, आर्कटिक बिलो है पर्वत का नाम है कि वन का नाम है कि बाध का नाम है कि झाड़ी का नाम है? तो जो आर्कटिक बिलो है ये जो है झाड़ी का नाम है, ठीक है, तो 10 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 119 है, 2001-2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की 10 की वृद्धि रही है? ठीक है, तो विकल्प आ दिया गया है 21 से 54, विकल्प ब है 25.61%, विकल्प स है 20 से, ये सभी दशमलव में है, ठीक है साथियों, तो ये 21.54% है, 25.61% है, 20.9% है, 25.4% है। तो ये जो डैश लगा है डैश नहीं है, दशमलव है, ठीक है, यहाँ पर भी दशमलव होगा, यहाँ पर भी दशमलव होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है 20.09% सही हो जाएगा। आइए अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 120 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रथम कारण क्या है? तो विकल्प आ है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, विकल्प ब है भारतीय उद्योगों का अल्प विकास, विकल्प स है देश की विशाल जनसंख्या, विकल्प द है औद्योगिक रुग्णता। ठीक है, तो देश की विशाल जनसंख्या सही होगा। आगे है प्रश्न संख्या 121, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 22 जुलाई 1945 ईस्वी, ब 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी, स 24 अक्टूबर 1946 ईस्वी, विकल्प द 14 सितंबर 1948 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी, विकल्प ब सही होगा। आगे है प्रश्न संख्या 122, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है 21 में है, और अगर 21 की बात करें तो वहाँ पर जो है
छः वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का बात कहा गया है। 21 का में और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। प्रश्न संख्या 123 है, हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। विकल्प A है एवरेस्ट, विकल्प B है कंचनजंगा, विकल्प C है गार्डविन ऑस्टिन K2, विकल्प D है नंदा देवी। तो राइट आंसर यहाँ पर एवरेस्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 124 है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? विकल्प है गोपाल कृष्ण गोखले, विकल्प B है देशबंधु चित्तरंजन दास, विकल्प C है जवाहरलाल नेहरू, विकल्प D है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है देशबंधु चित्तरंजन दास सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 125 है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर, एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना। तो एडोल्फ हिटलर जो है कहा था। प्रश्न संख्या 126, दिल्ली चलो जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। विकल्प A सुभाष चंद्र बोस, विकल्प B भगत सिंह, विकल्प C महात्मा गांधी, विकल्प D पंडित नेहरू। तो किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो राइट आंसर A सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 127 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? विकल्प A 5 मार्च 1931, विकल्प B 4 मार्च 1931, विकल्प C 3 मार्च 1931, विकल्प D कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है 5 मार्च 1931 सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 128, किसने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया है? तो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला है प्रश्न संख्या 129, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। विकल्प A दादा भाई नौरोजी, विकल्प B चंद्रशेखर आजाद, विकल्प C गोपाल कृष्ण गोखले, विकल्प D सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो राइट आंसर 10 सही हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न संख्या 130 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, कोई नहीं। तो इसमें थोड़ा सा 1 मिनट रुकेंगे साथियों। विकल्प आगे पीछे हुए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, बस सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला बढ़ते हैं। सही ऑप्शन बस सही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले महात्मा कहा था। और प्रश्न संख्या 131 है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ कथन है। विकल्प A है लाला लाजपत राय, विकल्प B है भगत सिंह, विकल्प C है जवाहरलाल नेहरू, विकल्प D है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राइट आंसर बस सही हो जाएगा भगत सिंह। आगे है प्रश्न संख्या 132, कैसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी। तो राइट आंसर A सही हो जाएगा महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 133 है, सीसी का नाम है। विकल्प A एक प्रकार के मच्छर का, विकल्प B एक प्रकार की मछली का, विकल्प C एक प्रकार की मक्खी का, विकल्प D एक प्रकार के कुत्ते का। तो राइट आंसर सही हो जाएगा एक प्रकार की मक्खी का। आगे प्रश्न संख्या 134 है, मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। विकल्प A मदार के पत्ते से, विकल्प B भाग के पत्ते से, विकल्प C नीम के वृक्ष की छाल से, विकल्प D सिकोना वृक्ष की छाल से। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा सिकोना वृक्ष की छाल से। आगे है
प्रश्न संख्या 135। पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है। विकल्प अ, प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान। विकल्प ब, अनाक्रमण। विकल्प स, हस्तक्षेप। विकल्प द, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, शांति, सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य, द सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 136। आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। पूर्ण स्वराज किसका कथन है? महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, विनोबा भावे का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 137 है। हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किया गया चंद्रशेखर आजाद द्वारा, रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा, भगत सिंह द्वारा, राजगुरु द्वारा। तो राइट आंसर जो है रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा। अगला है प्रश्न संख्या 138। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था। विकल्प अ, पुर्तगाल के। विकल्प ब, इंग्लैंड की महारानी के। विकल्प स, फ्रांस के। विकल्प द, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा, पुर्तगाल के। आगे है प्रश्न संख्या 139। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? विकल्प अ है एम.जी. रनाडे। विकल्प ब, गोपाल कृष्ण गोखले। विकल्प स, चित्तरंजन दास। विकल्प द, जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा, एम.जी. रनाडे। आगे है प्रश्न संख्या 140। मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, किसने कहा था? विकल्प है महात्मा गांधी। विकल्प पंडित नेहरू। विकल्प स, लाला लाजपत राय। विकल्प द, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कहा था इसको। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 141 और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? विकल्प है इलाहाबाद। विकल्प मथुरा। विकल्प स, बनारस। विकल्प द, लखनऊ। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करते चलिएगा साथियों, और पहली बार है सब्सक्राइब करके रखिएगा। राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा, मथुरा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आप यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर के।